अभी हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में जो जानकारी है सिंधु सभ्यता के, देखो सिंधु लिपि चूंकि पढ़ी नहीं गई है, तो इस सभ्यता का क्या दर्शन था, कैसा विश्वास था, वो हमें जो जानकारी है वो केवल जो पुरावशेष हमें प्राप्त हुए हैं, खास तौर पे मोहरों के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, बर्तनों के टुकड़ों के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, उन सब चीजों से हमें इस सभ्यता के धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं इस सभ्यता से, तो उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है भी ये लोग मातृदेवी की उपासना करते थे। उसी से ही हमने ये कहा है भी यहाँ के जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक जीवन के अंदर जो वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा के साक्ष्य हमें इस सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा से हमें एक मोहर मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो वो वृक्ष को पवित्र मानने की ओर भी इशारा करता है, और दूसरा भूमि को माता के रूप में जो हम स्वीकार करते हैं, हमारी संस्कृति है, उसको भी वो बात पुष्ट करती है भी जो पृथ्वी है उसका एक माता के रूप में वहां दर्शाया गया है, और पौधे को उसके गर्भ से निकलता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा एक मोहर के ऊपर दो पीपल के वृक्षों के मध्य में एक देवता को विराजमान दिखाया गया है, और 7 लोग उसकी पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक वृक्ष के सामने एक आदमी एक बकरे की बलि देता हुआ दिखाया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है भी जो वृक्ष हैं उनको बलि भी अर्पित की जाती थी। तो वृक्ष पूजा के बहुत सारे साक्ष्य हमें इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम पशु पूजा। वृक्ष को पवित्र मानने के बाद, और एक बात यहां ध्यान रखना आप, वृक्षों में जो सबसे पवित्र माना गया है इसमें वो पीपल है। पीपल के वृक्ष को इस सभ्यता के लोग पवित्र मानते थे। दूसरे नंबर पे पशु पूजा। पशु पूजा के साक्ष्य भी जो है हमें मिले हैं। मोहरों पर हमें बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के पशु मिले हैं, जैसे एक मनुष्य, उसका धड़ मनुष्य वाला और मुंह जो है वो शेर वाला, या कोई हमें जैसे हिरण, उसका मुंह शेर वाला। इस प्रकार के बहुत सारे हमें विचित्र प्रकार के जानवरों के चित्र मिले हैं भी, धड़ एक जानवर का और मुंह ऊपर दूसरे जानवर का। तो इस प्रकार के चित्र भी मिले हैं। इसके अलावा जो है पशु पूजा के भी जो हमें साक्ष्य मिले हैं। बतख को कुछ विद्वानों का मानना है भी बतख को ये पवित्र मानते थे। इसके अलावा जो हमने बात की थी भी, मोहनजोदड़ो से हमें एक योगी की मूर्ति, योगी की जो तस्वीर मिली है, एक मोहर मिली है हमें, चौरस मोहर। उसके ऊपर एक पद्मासन अवस्था में एक योगी बैठा है, और उसके दो तरफ और नीचे की तरफ जानवर बनाए हुए हैं। एक तरफ उसके जो है भैंसा बना हुआ है, गेंडा बना हुआ है, एक तरफ बाघ बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, नीचे एक हिरण बना हुआ है। तो उस योगी के साथ ये जो 5 पशुओं का अंकन किया गया है, तो ये पशु पूजा की ओर इशारा करते हैं। तो वृक्ष पूजा, पशु पूजा, इसके बाद लिंग पूजा। दो जो हमारे धार्मिक विश्वास है, एक तो स्वास्तिक का चिन्ह है, जो स्वास्तिक का चिन्ह अपने यूं बनाते हैं ना, उल्टा तो नहीं बनाया ना मैंने। तो ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये सूर्य पूजा का प्रतीक होता है। भी किसका प्रतीक होता है? सूर्य पूजा का। सबसे पहले जो स्वास्तिक का चिन्ह हमें प्राप्त होता है तो वो एक सिंधु सभ्यता के एक मोहर पर यूं प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं भी सूर्य पूजा, एक तो इससे स्पष्ट होता है भी सूर्य पूजा वो लोग करते थे, और स्वास्तिक का चिन्ह जो है किसकी देन है? सिंधु सभ्यता के लोगों की देन है। दूसरा जो शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा के जो प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे बड़े लिंग हमें प्राप्त हुए हैं, छोटे छोटे लिंग भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको निश्चित रूप से लोग अपने गले के अंदर धारण करते होंगे। इसके अलावा लिंग और योनि दोनों की पूजा के भी जो साक्ष्य हैं हमें मिले हैं। कुछ विद्वानों का मत है भी इन चीजों की भी जो है
पूजा इस सभ्यता के अंदर होती थी। वृक्ष पूजा, पशु पूजा, लिंग पूजा के बाद अगर हम बात करें जल की पूजा के भी साक्ष्य हमें इस सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तप, यज्ञ व योग की। जो योगी की मूर्ति वाली बात की, उससे स्पष्ट पता चलता है कि भी वो लोग तप में भी विश्वास करते थे और योग का भी उनको ज्ञान था। इसके अलावा हमें एक योगी की मूर्ति मिली है जो बिल्कुल ध्यान मुद्रा के अंदर है। उसकी आंखें जो हैं वो ध्यान मुद्रा के अंदर बनाई गई हैं और चेहरे पर बिल्कुल शांति दिखाई देती है। तो इससे तप और योग के बारे में जो है इस सभ्यता के जो लोग हैं वो स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा और अनेक मोहरों पर हमें ऐसा अंकन मिलता है जो इस बात का बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य देता है भी इस सभ्यता के जो लोग हैं वो कठोर तप में विश्वास करते थे और योग के बारे में भी इन लोगों को ज्ञान था। नेक्स्ट बात आ जाती है जो एक बड़ी बात रह जाती है यज्ञ के बारे में। तो हमें यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से हमें यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, लोथल से हमें यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। तो उससे स्पष्ट होता है भी ये लोग जो है अग्नि जला के और यज्ञ के अंदर आहुतियां भी देते थे। यज्ञ के अंदर जो है साधारण आहुतियां भी दी जाती थी, यज्ञ के अंदर पशु बलि भी दी जाती थी। पशु बलि जो है इसके हमें बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य इस सभ्यता के अंदर मिलते हैं। तो तप योग के अलावा यज्ञ भी प्रचलित था, यज्ञ का ज्ञान भी इन लोगों को था, पशु बलि भी दी जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मातृदेवी की उपासना। तो मातृदेवी की उपासना ये लोग करते थे। हमें बहुत सारी ऐसी मातृदेवी की छोटी मूर्तियां मिली हैं जिनके आगे दीपक बने हुए हैं और उसकी लो से वो मूर्तियां जो हैं थोड़ी काली हुई हैं, जिससे ये बात हमें स्पष्ट होती है भी उसके दीपक के अंदर जो है डेली पूजा के लिए दीपक जलाया जाता होगा। या कुछ ऐसी मूर्तियां मातृदेवी की मिली हैं जिनके आगे दीपक नहीं बना हुआ है लेकिन वो थोड़ी काली हुई हैं। उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है उनके आगे कोई धूप दीप वगैरह किया जाता होगा। तो मातृदेवी की उपासना बिल्कुल स्पष्ट है इस सभ्यता के लोग करते थे। तो ये इन लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में है। मुख्य रूप से आपने 4-5 बातें याद रखनी है। सबसे पहली, इस सभ्यता के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे। दूसरा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जल पूजा, इन सब के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और वृक्षों के अंदर पीपल को पवित्र माना जाता था, बतख को पवित्र माना जाता था और स्तंभ को भी पवित्र माना जाता था। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह इन लोगों की हमें देन है। इसके अलावा जो शिवलिंग की जो है पूजा वो इस सभ्यता से शुरू हुई है। इसके बाद हम बात करें तो पशु बलि भी प्रचलित थी और पशु बलि के अलावा तप, योग और यज्ञ का भी इन लोगों को ज्ञान था। जो मैंने योगी की मोहर वाली बात की है भी ध्यान मुद्रा के अंदर योगी है और उसके दोनों तरफ जो पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं, मार्शल ने उसको आदि शिव कहा है। क्या कहा है? आदि शिव कहा है। कुछ विद्वानों ने उसको पशुपतिनाथ कहा है। शिव का एक रूप है पशुपतिनाथ, क्योंकि साथ में 5 पशुओं के भी चित्र बनाए गए हैं और ध्यान मुद्रा के अंदर उस योगी को बनाया गया है। सिर के ऊपर उसके सींग बनाए गए हैं, तो उसको पशुपतिनाथ या आदि शिव कहा गया है भी। तो ये सब इन लोगों का जो है धार्मिक विश्वास था, ये हमने ध्यान रखना है अभी। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा रह जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन। उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक जीवन, देखो हमने इन लोगों का उद्योग व्यवसाय पढ़ा, व्यापार वाणिज्य पढ़ा, सामाजिक जीवन पढ़ा, आर्थिक जीवन पढ़ा, धार्मिक जीवन भी हमने इनका पढ़ लिया है। कैसा विश्वास था, कैसे ये लोग थे। थोड़ा अंधविश्वास के भी हमें दर्शन होते हैं भी, ताबीज वगैरह के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, जिससे पता लगता है भी इस सभ्यता के जो लोग थे वो जादू मंत्र टोना, अंधविश्वास, इन चीजों में भी जो है भरपूर विश्वास करते थे। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का की जो राजनीतिक व्यवस्था है
पॉलिटिकल सिस्टम है जो उनका, वो कैसा रहा होगा, इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हमें केवल एक बात स्पष्ट प्राप्त हुई है, वो ये है भी इतनी विशाल सभ्यता जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई है, पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेके पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यमुना नदी तक फैली हुई है, इस विशाल सभ्यता में हमें एक रूपता दिखाई देती है। एक रूपता किन किन चीजों से दिखाई देती है? एक तो नगर योजना, नगर निर्माण की जो योजना है पूरी सभ्यता में वो एक जैसी है। अधिकांशतः नगर दो भागों में बांटे गए हैं, पूर्वी और पश्चिमी, इस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा, ईंटें, पूरी की पूरी सभ्यता में जो ईंटें प्रयोग की गई हैं 1:2:4 की प्रयोग की गई है, एक जैसी, एक ही अनुपात में, ये अपने आप में एक विचित्र है। और पक्की ईंटें प्रयोग की गई हैं। तीसरा, जल निकास प्रणाली, पूरी की पूरी सभ्यता से हमें सब जगह पर उन्नत जल निकास प्रणाली के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट है एक जैसा धार्मिक विश्वास, और इसमें भी मुख्य रूप से जो मातृदेवी की उपासना वाली बात है। तो जितने नगर हमें इस सभ्यता के मिले हैं सब जगह से हमें एक जैसे धार्मिक विश्वास के दर्शन होते हैं। खास तौर पर मातृदेवी की मूर्तियां सब जगह से हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अलावा नगर योजना, ईंट, जल निकास प्रणाली, धार्मिक विश्वास और नाप तोल के जो साधन हैं, ये बड़ी बात है। बाट जो हमें 1:2:4, 8:16, 32, 64 इस अनुपात में हमें सभी बाट प्राप्त हुए हैं। तो नापतोल के साधन सब जगह से एक जैसे मिले, एक जैसा धार्मिक विश्वास, एक जैसे नगर, एक जैसा उनका निर्माण, ये सब चीजें एक मैसेज देती हैं बिल्कुल क्लियर भी इस सभ्यता के जो लोग हैं उन पर किसी एक केंद्र से शासन हो रहा होगा। कोई एक ऐसी जगह थी जहां पर एक जो है संयुक्त सम्राट इस सभ्यता का बैठता था और वहां से वो जो आदेश पास होते थे वो पूरी सभ्यता पर लागू होते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें ऐसा कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी तुलना हम जो आधुनिक हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हम आधुनिक समय में, जैसे चाहे वो राजतंत्र है, चाहे लोकतंत्र है, जनतंत्र है, धनिक तंत्र है या पुरोहित वर्ग का शासन है, जितनी भी प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी है, उसके लिए जैसे साक्ष्य हमें चाहिए वैसे साक्ष्य हमें किसी एक जगह से स्पष्ट प्राप्त नहीं होते हैं भी हम कह सकें भी यहाँ पर कोई ऐसा शासक बैठा था जिसके आदेश पूरी सभ्यता के अंदर माने जाते थे। यही वजह है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कई विद्वानों का कहना है चूंकि पुरोहित की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है और धार्मिक विश्वास बड़ा मजबूत था इन लोगों का, अंधविश्वासी थे थोड़ा सिंधु सभ्यता के लोग, तो कुछ लोगों का मानना है भी पुरोहित वर्ग जो है उसके हाथ में सत्ता थी। कुछ लोगों का कहना है भी सिंधु सभ्यता के लोग चूंकि धनी व्यापारी थे, व्यापार वाणिज्य बड़ा उन्नत था इनका, तो जो वणिक वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, उनके हाथ में सत्ता थी। कुछ विद्वानों का मानना है भी गुलामों के माध्यम से शासन संचालित होगा, जैसे हम मध्यकाल में पढ़ते हैं भारत के अंदर गुलाम वंश पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके, तो उनका कहना है भी गुलामों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। कुछ लोग जो है जनतंत्र, लोकतंत्र या कह दो प्रजातंत्र की बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कुछ लोग जो है राजतंत्र के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो भी रहा हो, यह निश्चित है भी 4 महानगर थे इस सभ्यता के। पहला हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, दूसरा मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, तीसरा कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान और चौथा लोथल गुजरात। ये 4 महानगर थे जहां से निश्चित रूप से हो सकता है भी शासन संचालित होता रहा हो। एक विद्वान पिगट ने 2 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट रखा है। उसने कहा है पिगट महोदय ने भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों
इस विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। अब कुछ विद्वानों ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है, तो अलग अलग मत हैं, कोई स्पष्ट साक्ष्य हमें इनके राजनीतिक जीवन के बारे में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था यहाँ थी। और भारत के बाहर इस सभ्यता के लोगों के न केवल व्यापारिक संबंध थे, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक संबंध भी थे। हमारी भारतीय संस्कृति की जो छाप है वो हमें मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, मिस्र की सभ्यता में हमें उसकी छाप देखने को मिलती है। हमारे तरह ही जैसे मेसोपोटामिया के सभ्यता में जो जानवरों के दाढ़ी बनाई गई है, वैसे ही यहाँ भी हमें एक मोहर पर भेड़ के दाढ़ी बनाई गई है। तो ये सांस्कृतिक समन्वय का, सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो बात है वो स्पष्ट होती है। तो मजबूत व्यापारिक के साथ सांस्कृतिक संबंध भी इस सभ्यता के लोगों ने अन्य सभ्यताओं से बनाए। और बहुत सारी चीजें हमारे वर्तमान समय के अंदर, चाहे वो सूर्य पूजा हो, स्वास्तिक के चिन्ह की बात करें, जहाँ जो शिवलिंग की पूजा वाली बात करें, या वृक्ष पूजा, पशु पूजा की बात करें, बहुत सारे ऐसे हमारे धार्मिक विश्वास हैं, बहुत सारी ऐसी जो हैं सामाजिक गतिविधियां हैं जो सिंधु सभ्यता से चली आ रही हैं, अर्थात आज से 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व से आज तक हमारी सभ्यता और संस्कृति के अंदर अनवरत रूप से चली आ रही हैं। तो ये थोड़ा हमने बात करने की कोशिश की है इस सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट हम महाजनपद पीरियड से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।